ऐसी कोई माता नहीं होती जो सावन की, भादों की तीज का व्रत नहीं करती होगी। अगर वो हरतालिका नहीं करती होगी तो हरियाली तीज करती होगी। हरियाली तीज नहीं करती होगी तो सातुड़ी तीज करती होगी। पूजन करना, सत्तू बनाना, फिर उसको पिंडा बनाकर पूजना। अगर मान लो कि उसने अगर हरियाली तीज नहीं करी तो वो सातुड़ी तीज करेगी। और यदि वो सातुड़ी तीज नहीं करी तो फिर ये जो भादों की शुक्ल पक्ष की जो तीज आती है हरतालिका, ये करेगी। तीज के व्रत क्यों कहते हैं कि सातुड़ी तीज करी, हरियाली तीज करी या हरतालिका तीज करी? इन तीज के व्रत का क्या विधान है? इन तीज के व्रत का क्या महत्व है? इन तीज के व्रत की क्या मूलता है? इसकी क्या महत्वता है? तीज के व्रत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की जो देवियां हैं, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं है। आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है? इस महत्वता है क्या? उसका महत्व क्या है? भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर कर, साधना कर कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया। और तीनों ने प्राप्त कर कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है मात्र एक व्रत से। केवल एक व्रत कर रहे हैं और संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से मांगा, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से मांगा, पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए। व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता। अब देखिए दूसरा, सातुड़ी तीज। उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल
एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता। अब एक आती है हरतालिका तीज। आप लोग करते हो हरतालिका? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हरतालिका? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो। रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके हैं। 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके हैं। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मिणी के रूप में हो, चाहे वो सतभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्माणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में इस हरतालिका तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं। और इस व्रत को कर कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में, हरतालिका तीज के। सारे व्रत आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता है, हरतालिका जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं होता। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं है। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर कर, एक पहर का नियम धारण कर कर, एक पहर का स्मरण कर कर, एक पहर का पूजन व्रत धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत की नियमता ही है। शिव महापुराण की कथा संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु हिंगोली नगर में जो चल रही है, शिव कथा कर रही है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है, जिसका एक शब्द भी हमारी जिंदगी में उतार सकते हैं। एक शब्द भी हम अपने जीवन में यदि उतारते हैं, एक शब्द को भी हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो उसकी सार्थकता उत्पन्न हो जाती है, उसका आनंद उत्पन्न हो जाता है, उसका फल हमको मिलने लगता है। महाराज भगवान शिव का सुंदर संवाद हरतालिका शिव महापुराण की कथा के माध्यम से श्रवण करें। बड़े आनंद के साथ में इस व्रत की महत्वता को श्रवण करें। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली नारी जब प्राण छोड़ती है तो उसकी क्या गति होती है, कहां वो जाती है, किस लोक में उसका स्थान होता है। हरतालिका तीज का व्रत जो नहीं करती और भूल से भी
फुलेरा का दर्शन करना, फुलेरा जानते हो ना आप लोग, जिस दिन जहां हरतालिका तीज बनती है, केले के पत्ते के ऊपर जहां शिवलिंग बनता है उसके ऊपर जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है या झूमर या पत्ते लटकाए जाते हैं, उसका मात्र दर्शन वो व्रत नीवी कर रही है, उसका उपवास नहीं है, उसकी व्रत नहीं है, उसने व्रत नहीं उठाया, उसने उपवास नहीं उठाया ना उसने व्रत उठाया। और यदि व्रत उसने नहीं उठाया है और नहीं व्रत उठाने के बाद भी अगर व्रत नहीं कर रही है, उसके बाद भी अगर किसी सहेली ने कह दिया, किसी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया कि नहीं नहीं तुझे मेरे यहाँ पर आज हरतालिका है तू आ जाना है, थोड़ी देर मन नी भी है, नी तुम्हारा मन, इसके बाद भी तुम चले गए, इसके बाद भी अगर तुम पहुंच गए वहां चले गए, और केवल हरतालिका तीज के उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, नहीं है व्रत, और उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, तो महाराज शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन करती है कि हजारों हजार 16 सोमवार संकट सोमवार का जो पुण्य होता है मात्र हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करके जीव को प्राप्त हो जाता है। केवल एक फुलेरे का दर्शन कर, शंभु शंभु, केवल एक फुलेरे का दर्शन कर कर प्राप्त हो जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बड़ा सुंदर संवाद वर्णन किया गया कि जिस दिन हरतालिका व्रत हो या सातुड़ी तीज हो या हरियाली तीज हो या गणगौर की तीज हो, ये नारी करती क्यों है, इसका व्रत का विधान क्या है, क्या क्यों करा जाता है? तो कहा ये अखंड सौभाग्य को देने के लिए करते। किस चीज के लिए है? जम के बोलो जरा। अखंड सौभाग्य के लिए। अब एक प्रश्न मन में खड़ा हो जाता है, माता के गर्भ से 2 बच्चे भी जन्म लेते हैं ना, तो वो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के गैप से जन्म लेते हैं। बोलो सही है गलत है? भी जन्म लिया तो एक साथ जन्म नहीं लिया, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो गया। जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, जब वो विवाह के बंधन में बंधते हैं, उस बंधन में कोई ये जरूरी नहीं है कि दोनों साथ ही जा रहे हैं। ध्यान देना, बहुत विशेषता का यह संवाद है। पर नारी की एक अभिलाषा रहती है, स्त्री की एक अभिलाषा। हे मां, हर नारी का एक भाव, संसार में जो नारी का मंगल विवाह होता है वो विवाह के समय पर परमात्मा से ये मांगती है कि मेरा अखंड सौभाग्य हो, अखंड चूड़ा हो, और मेरे प्राण मेरे जाने के बाद मेरे पति के कंधे पर मैं शमशान तक जाऊं। ये प्रत्येक नारी के हृदय की बात है, प्रत्येक नारी। कोई एक की बात नहीं है, ये प्रत्येक के दिल की बात है कि हम अपने पति के कंधे पर, अपने पुत्र के कंधे पर शमशान तक जाएं।
अब कई बार बड़ा दिक्कत खड़ी हो जाती है जब मान लो इतना तुमने भगवान से मांगा, इतना तप करा, इतनी साधना करी, इतना व्रत करा, इतना उपास करा, इतना नियम धारण करा, उसके बाद भी अगर कोई घटना हो जाती है, कोई जीव चला जाता है, तो स्त्री को ये सोचने में आता है कि मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, इतनी अर्चना करी थी, इतना व्रत करा था, अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैं करूंगी नहीं, अब तो मैं ये हरताली का व्रत भी मैं छोड़ दूंगी और ये हो जाएगा। पर शिव महापुराण का संवाद तो सुनो, सब अच्छे से सुन लेना, जो पहले कहा या फिर कह रहा है। भगवान नहीं सुन रहा ना, फिर भी उसके मंदिर जाते रहो। तुम रोटी नहीं भी देती हो ना, तो भी गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, मत दे, वो तो खड़ी है। एक दिन नहीं देगी, 2 दिन नहीं देगी, कभी तो तेरा मन पसीचेगा और डब्बा खोल के रोटी लाकर गाय को देगी, तो वो खड़ी है, खड़ी है। कभी तो मन पसीचेगा ना, कभी तो मन करेगा। जो होना था हो गया, घटना तक घट गया। परशु महापुराण की कथा कर रही है, व्रत नहीं छोड़ना, व्रत हरतालिका का करते रहना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे? भजन गाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर का स्मरण करते रहना। क्या फल मिलेगा उससे? तो कहा ये कोई पूर्व का कर्म का भोग होगा, जिसके कारणवश हम अखंडता लेकर नहीं गए, पर हमारा जब अगला जन्म होगा तब हम अखंड सौभाग्यवती होकर जाएंगे। ये निश्चित है। अखंड व्रत धारण करने वाला, अखंड व्रत को करने वाला फिर अखंडता ही लेकर जाता है। ये निश्चितता हो जाती है उसकी, ये उसकी निश्चितता है। करते रहो व्रत, करते रहो साधना, करते रहो उपवास। मंदिर जाना मत छोड़ो, जाते रहो। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, चढ़ाते रहो। मध्य प्रदेश में बहुत पानी गिर रहा है, हिमाचल में गिर रहा है, उत्तरांचल में गिर रहा है, उत्तराखंड में गिर रहा है, उत्तर प्रदेश में गिर रहा है, गुजरात में खूब पानी है। बहुत सारे मैसेज आए, लोगों ने कहा गुरुजी पानी बहुत गिर रहा है, अब कुछ ऐसी व्यवस्था बताओ कि पानी थोड़ा सा कम हो जाए। हमने कहा सारी समस्या का हल तो कहे वो 2 लोटा जल का ही तो कमाल है जो इतना गिर रहा है, जो इसका चढ़ाया है उसी का तो गिर रहा है। और फिर कह रहे हो कि 1 लोटा। जाते रहो, निवेदन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सुनेगा। चढ़ाने से जल बंद हो जाएगा क्या? हमने कहा तुमने दिल से मांगा कहाँ? पाँव में अगर कांटा चुभ जाता है तो कांटे को भी कांटे से ही निकाला जाता है। कांटे को निकालने के लिए एक चिमटी या एक पिन या कोई कील या कोई नोकेली कोई वस्तु उस कांटे को निकाल देती है। तो कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तो सारी समस्या का हल, जरा जम के तो बोलो, 1 लोटा जल बस दिल से चढ़ाओ और दिल से उससे प्रार्थना करो, वो सुनेगा जरूर। ये निश्चित है कि वो सुनता है, ये निश्चित है कि वो सुनेगा, उसके मन की बात को पूर्ण करेगा। ये निश्चित है कि सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज एक देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण का प्रारंभ का महत्तम देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ होता है।
जिसने पूर्ण समय में कोई चोरी नहीं करी है, में उसने बेकार काम नहीं करा, पूर्ण समय में उसने चोरी नहीं करी, पूर्ण समय में उसने गलत काम नहीं किया। उसने गलत काम कब करा? जब वो एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। एक वेश्या का संग मिल गया और उस वेश्या का जो संग था, वो वेश्या के संग ने इसको पकड़ रखा। उसकी आसक्ति, काम, तृष्णा, उसने इसको खींच रखा। के कारण, उस काम के कारण, उस तृष्णा के कारण वैश्या ने एक बार इससे कह दिया कि मुझे रानी के गले का हार चाहिए, तो ये हार चुराने के लिए गया और चोरी कर कर लेकर आया। तो राजा को मालूम पड़ गया, उसने दूतों को भेज दिया, ये भागता भागता शिव मंदिर में पहुंच गया। आप देखिए, जब तक ये वेश्या के संग में नहीं था, ये वेश्या के संग में नहीं आया था, वेश्या से इसका संबंध नहीं जुड़ा था, तब तक ये जितना कमा रहा था, परिवार अच्छे से चला रहा था, इतना इकट्ठा कर रहा था, उससे इसका पूरा परिवार आराम से चल रहा था, परिवार में कोई तकलीफ नहीं थी। ये जितने भी आप हो, संसार के जितने लोग हैं जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जब तक आप परिवार के प्रपंच में, गलत लोगों के प्रपंच में नहीं पड़ते, तब तक आपकी बहुत सारी कामनाएं या तमन्नाएं नहीं रहती। आप तो भगवान से जब छोटे रहते हो ना, तब भगवान से थोड़ा ही मांगते हो, छोटा सा आनंद हो, भगवान की कृपा हो, मैं रोज मंदिर में पूजन करूं। जब तक माताएं कुंवारी रहती है ना, शादी नहीं होती, तो ये भगवान की पूजन भी करती है, सेवा भी करती है, अर्चना भी करती है, भगवान से तीज का व्रत करेगी तो बहुत अच्छे से करेगी। जब कुंवारी रहती है, बाकायदा मेहंदी भी लगाएगी, सूट भी पहनेगी, साड़ी भी पहनेगी, खूब सजेगी धजेगी। कुंवारी अवस्था में मंदिर भी जाएगी, पूजन भी करेगी, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, छठ का व्रत, पंचमी का व्रत, जो व्रत करती है कुंवारी अवस्था में, वो सब बहुत अच्छे से करती है। जब शादी हो जाती है, बच्चे, माताएं पड़ जाती है, जो बेटी इतने आनंद में व्रत करती थी, जो बेटी इतने रात भर भजन गा गा कर व्रत करती थी, जब परिवार के चक्कर में पड़ जाती है, फिर तो मेहंदी अब मैं बाद में लगवा लूंगी, अब रहने दो, अब ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, और थोड़ी सी नाम की लगा ली। फिर सास ने कहा, बेटा अभी तो तेरी शादी हुई है, 2-3 साल तो हुए शादी को, अच्छे से मेहंदी लगा, अच्छे से तीज का व्रत कर, अच्छी अच्छी साड़ी पहन, खूब तो घर में साड़ियाँ रखी है, एक से बढ़कर एक। अरे मम्मी बस अब मुझसे बनता नहीं है, तो कहीं डोकरी हो गई। हम भक्ति के पथ पर चलते चलते, भक्ति के मार्ग पर चलते 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 मुक्ति के मार्ग तक पहुंच जाए, मुक्ति के पथ तक पहुंच जाए। समझो कि हमारी जिंदगी सार्थक हुई, हमारा जीवन सार्थक हुआ। नीति एवं लक्ष्य संस्था भरत पटवारी जी ने अगर उनकी मित्र मंडली के साथ में मिलकर इस कथा को आयोजित किया है, तो उनकी मेहनत जब रंग लाएगी, जब आप शंकर की आराधना में डूबे रहेंगे, किसी न किसी रूप में हम भगवान शंकर की आराधना करते रहेंगे। प्रत्येक योनि में, प्रत्येक जन्म में हमको भरपेट भोजन भी मिलने वाला है, प्रत्येक जन्म में हमको परिवार भी मिलने वाला है।
हमारी पत्नी, पति, बच्चे, कबीला, ये सब प्रत्येक जन्म में मिलेगा। ऐसा कोई जन्म नहीं रहेगा जिस जन्म में ये नहीं मिलेगा, सब में मिलेगा। पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलने वाली है। पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, भोजन मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा, पर शिव कथा नहीं मिलेगी। शिव कथा केवल मानव के शरीर के लिए, इस मानव की मुक्ति का केंद्र बिंदु है। मानव का जो केंद्र बिंदु शिव है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में आप जाते हैं तो बहनें बताती हैं, एक बिंदु से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति है, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है। वो बिंदु है केवल एक देवाधिदेव महा, इसके सिवाय कोई बिंदु हो ही नहीं सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है मेरा शंकर। हमारी आदत है कि हम जब तक सारी दुनिया में धोखे खाकर नहीं आ जाते तब तक महादेव की शरण में नहीं जाते। दुनिया में धोखे खाने के बाद में हम महादेव की शरण में जाते हैं, और वो भी महादेव की शरण में जब जाएंगे जब दुनिया धक्के मार देगी, धोखा दे देगी, परेशान कर देगी, शरीर में रोग, बीमारी, कष्ट बहुत हो जाएगा, तब हम देवाधिदेव महादेव की शरण में जाएंगे। सबको नमन करने से पहले, सारी दुनिया के हाथ पैर जोड़ने से पहले एक बार देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद में बैठकर अपने दिल की बात मेरे देवाधिदेव महादेव से कह कर देखना, तो शंकर भी कह देंगे कि दुनिया के हाथ नहीं जोड़ने दूंगा, क्योंकि तू मेरे चरण में आकर पड़ चुका है। तू मेरे चरणों में आकर गिर गए। और जो एक बार देवाधिदेव महादेव का हो जाता है, फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। मैं क्या वर्णन, हृदय रखकर रोएगी, उसका पुत्र और पुत्री वो भी रोएंगे। तो ये लीला समाप्त करो ना, लोगों को मरना बंद ही करवा दो, सबको अमर ही बना दो। इनको बिलखता हुआ देखकर, इनको रोता हुआ देखकर आपको अच्छा लगता है? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैंने जब संसार बनाया करा, विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रकट करा, ब्रह्मा जी से संसार की रचना करवाई, तब मैंने संपूर्ण संसार को जब बनाया, तब मैंने जब मनुष्य का निर्माण करा, मानव के निर्माण के समय पर मैंने एक उसके कलेजे में, उसके चित्त में, उसकी वृत्ति में, उसके मन में एक चीज उतार दी कि मरने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़कर चले जाएगा। पत्नी भी रोएगी, बच्चे भी रोएंगे, पर थोड़े दिन रोने के बाद वापिस बच्चे अपने कार्य में लग जाएंगे, पत्नी उन बच्चों की परवरिश में लग जाएगी, और अपने कार्य में सब तल्लीन रहेंगे। भारत भूमि के संत हमेशा कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की धूप छोड़ेंगे, तब तक याद करेंगे। उससे ज्यादा कौन याद कर रहा? ये दुनिया के लोग कहते कहते मर जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
कई कई माताएं भी बड़ी छाती ठोक कर कहती है वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो डोकरियों से निवेदन है आधे घंटे के लिए मरीज जाओ। ये हमारे भीतर की आसक्ति है। तुम्हें लगता है कि तुम दुकान नहीं चलाओगे तो दुकान नहीं चलेगी, तुम काम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, तुम आगे बढ़कर ये कार्य नहीं करोगे तो कार्य नहीं होगा। देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, शंकर भगवान का गुणगान कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव जी कहते हैं जिससे जो काम करवाना है, कितने समय करवाना है, कितनी घड़ी करवाना है, कितने पल करवाना है, कितनी देर करवाना है, शंकर भगवान कहते हैं मैंने निश्चित कर कर रखा है कि किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाना है, किस व्यक्ति से क्या कार्य करवाना है, कौन क्या कर सकता है। अब तुम दूर मत जाओ, तुम अपने अपने घर में देखो, तुम 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 15 लोग हैं, क्या 15 की 15 ही भगवान की कथा में डूबे हुए हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं। तुम्हारे घर में 6-7 लोग हैं, क्या वो 6-7 ही भगवान की कथा में डूबे हुए हैं? अगर बेटा मंदिर जाता है तो बहू उसके विपरीत मिलेगी, उनको मंदिर पसंद ही नहीं आएगा। अगर माता और पिता दोनों संस्कारित हैं, दोनों भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये निश्चित है इनकी औलाद अगर संस्कारवान निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ तो शास्त्र कहता है कि अच्छे अच्छे ऋषियों की औलाद भी कहीं ना कहीं भटक गई थी मार्ग से। 10 का स्वभाव अलग, कोई भगवान का भजन करने वाला है तो कोई, उसे कोई मतलब नहीं, वो अपनी मस्ती में जीता है। उसने तो रोटी खाई, डब्बा खोला, जीरा मन डाला, घी लगाया, अचार लिया, खा खुआ के वो जाए फिर तो रात के ही आया, उसे पता ही नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, जा। और तुम्हारे ही घर में एक ऐसी रहती है या ऐसा रहता है, उसे सबसे मतलब होता है, काकी जी कहाँ गई, काका जी कहाँ गया, बुआ जी कहाँ गई, उनके लड़के ने क्या करा, उनकी लड़की ने क्या करा, तर ससुराल तक, ससुराल से लेके मायके तक सबकी स्टोरी अपने को तो बाद में मालूम पड़ेगी, पहले इसको मालूम पड़ जाती है। सबके भीतर रहना चाहता है, उसको सब ज्ञात होना चाहिए। और आपके ही घर में एक ऐसा भी मिलेगा जो 24 घंटे डिप्रेशन में बैठा रहता है। जब देखो जब इसका मुंडा मुसद्दी लाल जैसा रहेगा, जब देखो में एक ऐसा रहेगा जो 24 घंटे मुस्कुराते, उसको कोई मर भी गया नहीं तो उसको ढिढोली सूझे। हाँ, कोई कुर्सी से गिर गया नहीं और उसको तो लग गई, पर इसको ठिठोली सूझे। रोटी खाने बैठे तो ठिठोली करे और रोए तो ठिठोली करे। ऐसे अब विचार करो, ये परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि में आपका और हमारा घर बनाया है, परिवार बनाया है। इस परिवार में भी कोई एक जैसे नहीं बनाए, सब अलग में अगर हम रह रहे हैं उस संसार सागर में, परिवार, कुटुंब, कबीला, ये सब भगवान ने दिया। पर देने के बाद मेरा परमात्मा कहता है कि एक ना एक दिन इसको सब छोड़ देना है और मेरी शरणागति की ओर आना है, जिसको कहते अंतिम यात्रा। थी एक के साथ नहीं, सबके साथ है। जब गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, तब नागनाथ भगवान से ओड़ा नागनाथ में जाकर इसमें लोभ, इसमें वास, इसमें झूठ प्रपंच समाज।
आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, कुटुंब, ये सब हमारे भीतर अगर समा जाए तो इस मन रूपी टायर को भी शिव महापुराण के पंडाल में ले जाकर बिठा दो तो ये टायर भी नया बनने का प्रयास कर ले। माता सती दक्ष प्रजापति ने देवी की आराधना कर कर भगवान से निवेदन करा, मां जगतजननी से निवेदन करा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। कितना अंतर है। बेटा जन्म लेता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, बेटा जन्म लेता है तो आतिशबाजी होती है, बेटा जन्म लेता है तो माताएं जब हॉस्पिटल से आती है ना तो डोलची हिलाती हिलाती आती है, मेरी बहू को छोरा हुआ, मेरी बहू को छोरा हुआ। और अगर छोरी हो जाती है तो ना डोलची हिलती है ना मुंडा हिलता है। माता भवानी की आराधना करी और आराधना कर कर वर क्या मांगा, शायद ही संसार का कोई व्यक्ति दक्ष प्रजापति जैसा वर मांगेगा। जिस दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, इतनी कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति माता रानी से अगर मांग रहा है तो कह रहा है एक बेटी का और जन्म हो जाए। जिसके घर में 4 बेटी हो जाती है, 2 बेटी हो जाती है, 5 बेटी हो जाती है, 3 बेटी हो जाती है, जिनके घर में 2 बेटी का जन्म हो जाता है, वो ना जाने कितने कितने देवी देवताओं को धोख लगाते फिरते हैं कि छोरा हो जाए, छोरा हो जाए, छोरा हो जाए। पर दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था और 60 कन्याओं के जन्म के बाद भी भगवान से मांग रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। तो दक्ष प्रजापति से पूछा कि बेटी क्यों है? बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। 2 कुल को तारने वाली बेटियां होती हैं, वो 2 कुल को तारती है। एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है पर बेटी कभी जिंदगी में अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। कभी नहीं देख सकता। और मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पालने में, बड़ा करने में, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने कहा पापा जीन्स पहनूंगी, पहन बेटा, पापा टी शर्ट पहनूंगी, पहन बेटा, पापा इस कॉलेज में पढ़ूंगी, पढ़ बेटा। माँ बाप ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार बेटे को पढ़ने में माँ बाप रोक देते हैं, बेटे को भेजने में रोक देते हैं, पर बेटी को पढ़ाने में, बढ़ाने में माँ बाप कभी नहीं रोकते। तो मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है, जब तुम्हारे माँ बाप, तो गरुड़ पुराण कहती है कि 94 नरक एक पिता को भोगना पड़ते हैं। कब? जब उसके घर में बेटी का जन्म होता है और वो बेटी का कन्यादान नहीं कर पाता तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। मेरा पिताओं से निवेदन है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में 4 लड़कियां हैं, तुम दूसरे से कभी मत कहना कि इसका कन्यादान तुम ले लो, इसका कन्यादान तुम कर दो, मामा जी कन्यादान करेंगे, मौसी कन्यादान करेगी, वो कन्यादान नहीं। नहीं, कितना गरीब से गरीब बाप हो तो भी बेटी का कन्यादान बाप को ही करना चाहिए, चाहे 5 बेटी 6 बेटी की।
घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है और बेटी का जन्म होने के बाद अगर बेटी का कन्यादान माँ बाप नहीं कर पाते तो उनको नरक भोगना पड़ता है। एक नरक नहीं 94 नरकों को भोगना पड़ता है। इसलिए बेटियों को चाहिए तुम्हारी पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, दोस्ती रखो, मना नहीं है, पर जब विवाह का समय आए तो कह देना जहां मेरे पिता मेरी शादी करेंगे वहीं पर मेरी शादी होगी, मेरे माँ बाप को मुझे कन्यादान करवा। और एक निवेदन और करूंगा, सनातनी हो, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने का प्रयास भी मत करना कि मुझे दूसरे, किसी को पसंद नहीं आता। सनातन धर्म के सिवाय किसी धर्म में मैं विवाह नहीं करूंगा। सनातन धर्म को छोड़कर मैं किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा। हम क्यों जाए, किस लिए हम प्रवेश करें? एक बेटा तुम्हारे घर में जन्म लेता है और एक बेटी तुम्हारे घर में जन्म लेती है। बेटा के जन्म के बाद बाप तरक्की करे कि नहीं करे वो पता नहीं है, पर यह निश्चित है बेटी के जन्म के बाद बाप की तरक्की निश्चित है कि होगी। निश्चित। एक उन्होंने पूछा, गुरुजी पहले मैं कुछ भी नहीं था, पर धीरे 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 जब मेरा विवाह हो गया, विवाह होने के बाद मेरे घर में संतान हो गई, संतान होने के बाद में मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता गया। तो हमने भी उनसे कहा, मिनिस्टर जी आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हो, परंतु ये निश्चित है कि तुम्हारे यहाँ संतान हुई होगी तो सबसे पहले बेटी हुई होगी। अगर बेटी हुई है तो बाप को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा कर ले जाती है। घर में बेटी का जन्म साधारण नहीं माना गया है। बेटी का जन्म, भले बेटी जन्म लेती है तो लोगों का मुंह उतर जाता है कि बेटी हो गई, पर आज के समय में तुमको तारने वाला तुम्हारा पुत्र नहीं होगा। संसार के लोगों को कभी पुत्र तारता नहीं है, संसार के लोगों को हमेशा पुण्य ही तारता है। उसके द्वारा किया गया पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, जो दान करा, जो पुण्य करा, जो भजन करा, जो कीर्तन करा, ये हमको तारता है, पुत्र नहीं तारता। जब प्राण छूटे छोरा और छोरा की बहू दोनों बहू बोली अम्मा मरी गई। हाँ, अंतिम संस्कार तो कल होगा क्योंकि रात हो गई है, तो अब क्या करो, रो ले, थोड़ा रोए रोए। छोरा ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन लगाया, प्रेशर और शुगर ऊंचा नीचा हो जाएगा, अम्मा मरी गई है, तो आए तो नाथुराम के यहाँ का 2 समोसा और पोया लिया, वो खा लेगा। और छोरा रोता रोता, सारा गांव का लोग आ गया सुबेरे सुबेरे, और छोरा रोता रोता आगे गया, अम्मा से गले मिलके रो रिया था। अम्मा तो मर गई थी, इन्हें धीरे से अपनी जगदम्बा के कोनी मार के निपट लिया। और जब धीरे से रोती रोती अल्लाती अंदर गई, समोसा और पोया खा के फिर ही गई। सुनार आ गया,
सुनार ने कहा, अम्मा जी के पाँव में बेड़ी डली थी चांदी की, तो सुनार ने उसको काटी, निकाल के दी। गला में चेन पड़ी थी, वे भी निकाल के दी। पल्लू से कान दबे हुए थे इसलिए देख नहीं पाई, तो बहू चिल्लाती चिल्लाती, कान तो देख लो। या बाल में छुप गई थी सोने की मुर्गी, तो बहू गले मिलने गई जब अम्मा से, तो सिर पे पल्लू डाल के जोर हुई तो दांत से कतर ली मुर्गी। अब रोती रोती बोली, ले जाओ ले जाओ। और ये हंसने की बात नहीं है, तुम्हारी और हमारी कथा है। यही कि यही हाल होना है और अंतिम समय में प्राण छोड़ के चले जाना है। इतना बड़ा कंडा गाय का गोबर का सूखा हुआ गैस पे जलाएंगे, दिया में धरेंगे, पूरा घर का लोग तो खीर पूड़ी खाएगा और अपने घी शक्कर छोड़ जाएंगे। कितना बड़ा कंडा, इतना, इससे बड़ा कंडा भी नहीं लगाएंगे, इतने बड़े कंजूस हैं। समय आता है तब भी कह देते हैं, कई समझदार खड़े रहते हैं, 2 कुंटल तो बहुत है, 2 कुंटल में तो हिट जाएगा। और वो बेचारा जो जलाने वाला वो कह रहा है कम से कम 2.5 कुंटल तो लो रे। नहीं नहीं, हमने तो कई जला दिया, 2 कुंटल हो जाएगा। कौन याद करेगा? कोई नहीं, कोई किसी को याद नहीं करता। शिव पुराण की कथा कहती है, इस मृत्यु लोक में आने के बाद जो तुम भजन कर रहे हो, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र शिव को चढ़ा रहे हो, बस ये जो तुमने करा, पुत्र तुम्हारे साथ में नहीं देगा, पूत तुमको नहीं तारेगा, पर तुम्हारे द्वारा किया गया जो पुण्य है वो तुम्हें पार लगा देगा, अंत बिंदु तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ है। कोई साथ नहीं देता, साथ देने वाला केवल एक ही होता है, वो है देव अधिदेव महा। जब जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आया, तकलीफें जब इकट्ठी हो गई, तब तुम कहीं सारी दुनिया में होकर आ गए, तब अंत बिंदु में उसके पास जाना वो निभाएगा। सती मैया का जन्म हो, दक्ष प्रजापति ने माता जी से मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, अगर बेटी हो गई तो अच्छा होगा। तो माँ खिलखिलाई, इतनी बेटियां, 60 कन्या के जन्म के बाद तो लोग लड़का मांगते हैं, छोरा मांगते हैं, और तू बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहता है बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दे दो। क्यों? बेटी बाप के दुख को जानती है, बेटी बाप के दुख को जानती है। भाई, बेटी जब तक कुंवारी रहती है ना, अपने पिता की थाली में साथ बैठकर अगर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती। बेटी अगर पिता के साथ में बैठकर भोजन कर रही है, वो भी कुंवारी है जब तक, शादी हो गई उसके बाद का नहीं, क्योंकि गोत्र बदल जाता है। विवाह के पहले तो पिता का गोत्र बेटी का रहता है, तो पिता के साथ में बैठकर अगर भोजन कर रही है तो अकाल मृत्यु का हरण कर लेती है बेटी। देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने उस किसान के पास में जाकर कहा, बाबा जी, बेटी आपके कंधे पर बैठी है, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, हाँप रहे हो, लाओ, आपको बोझ हो रहा होगा, आपकी बेटी को मैं कंधे पर ले लेता हूं, मैं वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ जाता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे उस किसान को बोला, तो किसान ने स्वामी विवेकानंद जी को उत्तर दिया, सुनो
स्वामी जी, बेटी बाप के कंधे पर बोझ कभी नहीं होती। जो बेटी बाप के कंधे पर बोझ होती है, फिर वो ना तो बाप होता है ना वो बेटी होती है। बेटी बाप के कंधे के बोझ को हल्का कर दे, वो बेटी होती है। स्वामी जी, मेरे कंधे पर अगर बेटी बैठी हुई है तो ये मुझे बोझ नहीं लग रही है, ये तो मेरे बोझ को हल्का कर रही है। बात करते 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 हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जब बेटियां मायके में आती है ना शादी के बाद, इतनी बात करती है कि रात कब निकल जाती है। डोकरी माँ तो तुरंत बहुओं को भी बुरा लगता है कि जीजी आई और मम्मी ने तो इतनी बात करी है, तो तुरंत बहुएं भी कह देती हैं अपने अपने पतियों से, देख लो, तुम देख लो, हमसे तो कभी डोकरी दो बात नहीं करे और उसकी बेटी आएंगी तो रात रात भर बात कर, तुम देखो। कितनी उमंगता होती है बेटी के जीवन। सती मैया मां अम्बे ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी, और मां स्वयं बेटी बनकर जन्म ले ली। साधारण नहीं होती बेटी। सती मैया ने जन्म लिया। माता प्रसूति के गर्भ से सती जन्मी है। 60 कन्याओं का जन्म होने के बाद में 61वें नंबर पर माता सती का जन्म हुआ है। और प्रसूति माता ने प्रत्येक कन्या को संस्कारवान पैदा करा। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां पर बच्चे का जन्म होता है, उस दरवाजे पर, उस कक्ष के ऊपर लिखा होता है प्रसूति कक्ष। जम के बोलो जरा, प्रसूति कक्ष। उस कमरे के बाहर लिखा होता है ये प्रसूति कक्ष है। दूसरा कक्ष नहीं है। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो संस्कारित हुए थे। इसलिए माता प्रसूति का नाम आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चों का जन्म होता है उस कमरे के बाहर लिख दिया जाता है प्रसूति कक्ष, कि अच्छे जन्म ले वो संस्कारित होना चाहिए। जितने बच्चों का जन्म हो वो संस्कार वाला। सती मैया का जन्म हो गया। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का रसास्वादन ग्रहण करने वाली माता सती थी। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली एक एक बेटी, एक एक बहन, एक एक माता अपने सातित्व की रक्षा करना जानती है। अपने सातित्व की। अब परशुराम जी की मां, भगवान परशुराम जी की माता का नाम क्या था? रेणुका। क्या नाम था इनके? बोले जरा। रेणुका। और पिता का नाम था जमदग्नि। परशुराम जी की मां रेणुका अपने पतिव्रता धर्म का इतना पालन करती थी, इतना पालन करती थी कि उनके पति कभी कभी परीक्षा ले लिया करते थे और रेणुका देवी के हाथ में कच्चा घड़ा पकड़ा देते थे। कच्चा घड़ा कैसा? जिस मिट्टी के बर्तन को अग्नि में नहीं तपाया गया, केवल मिट्टी का बर्तन बन गया, बिना अग्नि में तपाए हुए, उसको रेणुका के हाथ में दे दिया गया। रेणुका देवी के हाथ में कच्चा घड़ा दिया गया और कच्चा घड़ा देकर कहा, जाओ पानी भर कर लिया। जरा विचार करिएगा, कुम्हार ने उस घड़े को पकाया नहीं है, केवल मिट्टी का बर्तन बनाकर
दे दिया गया और इसमें पानी भर कर लाओ। रेणुका देवी सरोवर में पानी भरने जाती थी और घड़े को हाथ में रखकर कहती थी कि अगर मेरा पति का धर्म प्रबल है, मैं अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करती हूँ, पति के चरणों को रोज प्रणाम करती हूँ, पति के चरणों को रोज नमन करती हूँ, पति के चरणारविंद का ही केवल वंदन करती हूँ, पति के चरणारविंद का ही केवल स्मरण करती हूँ, तो इस घड़े में पानी भरा जाए। रेणुका सरोवर में घड़ा लेकर जाती, घड़े में पानी भरती और लेकर वापस घर आ जाती। करना, घड़ा कच्चा रहेगा तो पानी लगते से ही बिखर जाएगा, पानी लगते से ही बेकार हो जाएगा। पक जाता है घड़ा तो फिर उसमें पानी भर सकते हो, पर कच्चे घड़े में पानी कैसे भर सकते हो? चरणारविंद का स्मरण रेणुका करते थे। पहले थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लग सकता है, लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई टेंशन मेंशन नहीं हो। पहले के समय में पति की उम्र प्रबल होती थी, स्त्री पति के कंधे पर शमशान जाती थी और प्रत्येक, यहां पर भी जितनी माताएं बैठी हैं ना, इनके दिल की भाव कहना चाहूंगा, ऐसी कोई सुहागन नारी ऐसी नहीं होगी जिसके मन में यह भाव नहीं होगा कि वो भगवान से प्रार्थना नहीं करती होगी कि हे भगवान भोलेनाथ, जब मेरे प्राण छूटे तो मेरे पति के कंधे पर, मेरे पुत्रों के कंधे पर मैं शमशान जाऊं। कौन व्यक्ति है? जम के बोलो, सरस्वती। तो मां पार्वती जी जब कंठ में बैठी तो सरस्वती कहला गई और शरीर नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? नील सरस्वती। हमारे अवंतिकापुरी में बाबा जी, आज भी अवंतिकापुरी में नील सरस्वती माता का मंदिर है। नील सरस्वती अवंतिकापुरी नाम पड़ गया नील सरस्वती। पर शिवजी भी नीले पड़ने लगे, कंठ भी नीला पड़ने लगा, सरस्वती भी अंदर नीली पड़ गई। तब एक था जिसको दया आ गई। जरा देखिएगा, 33 कोटि देवता अमृत पीने में लगे हुए थे, अपनी मस्ती में, आनंद में लगे हुए थे, पर कोई को शिव जी के विष पीने पर दया नहीं आई थी, केवल एक को दया आई। कौन था वो? जिस वासुकी नाग को पकड़कर मंथन किया जा रहा था और उस वासुकी नाग के शरीर के हड्डी जितनी भी नसें थीं वो घिस घिस के पूरी टूट चुकी थी। वो वासुकी नाग को दया आ गई और वो वासुकी नाग तुरंत दौड़ा, शरीर बन नहीं रहा था तो भी जाकर वो वासुकी नाग शिव जी के गले से चारों तरफ लिपट गया, चारों कंठ से शिव के। सरस्वती माता अंदर से देख रही हैं कि वासुकी ने गला शिव का लपेट लिया है, जिससे उनको विष की जलन ना हो, विष की तपन ना हो, विष का कंठ का जलन ना हो। शिव जी का कंठ जल रहा है, नील सरस्वती अंदर है, वो भी नीली पड़ चुकी हैं। सर्प वासुकी लपटा, वो भी नीला पड़ गया, वो भी नीला। शिव महापुराण की कथा कहती है, तब वासुकी नाग ने चिंगाड़ा, इतना तेज वासुकी नाग फुनकारा, उसके नील शरीर में से नील फुसकार निकली और वो नील फुसकार आज भी नीले आसमान के अंदर हमें नजर आती है। जो ये अंबर, जो ये आसमान दुनिया के लोगों को नीला नजर आता है, ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे उसी शिव की शक्ति का नीलांबर है, उसी शक्ति नीलांबर।
लोग कहते हैं नीला नीला अंबर कितना सुंदर। उस नीले अंबर के अंदर का दर्द कौन जानेगा। जब वासुकी नाग ने अपने फण पूरा के पूरा नीला हो चुका था, वासुकी नाग भी नीला हो गया था, तब वो वासुकी नाग ने अपनी फुनकार दी और फुनकार इतनी तेज थी कि अंबर भी नीला पड़ गया था। आपके बच्चे यदि आपसे पूछें कि माँ ये अंबर नीला क्यों है, तो आप बताना कि यह कोई साधारण नहीं है, शिव की शक्ति का प्रतीक है। बोल बम का नारा है, ये कोई साधारण नहीं। बाबा जी आज के समय में बच्चों को यह भी ज्ञात नहीं है कि अंबर नीला क्यों है, काहे के लिए नीलापन अंबर में आ गया। और हमें तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी स्मरण में नहीं होगा कि अंबर नीला काहे से पड़ गया, नीला क्यों हो गया, अंबर का नीलापन क्यों है, किस लिए है। और ये जल थल अग्नि आकाश वायु पताल जो सब कुछ है, ये सब शिव का ही तो दिया हुआ। वो वासुकी नाग जो गले में लपटा हुआ था वो नीला पड़ गया था, उसकी फुनकार से ये अंबर नीला हो गया। वासुकी अब शिव जी को अब जहर का असर नहीं था। सरस्वती मैया भी बाहर निकल चुकी थी, मां अम्बा बाहर आ चुकी थी। और जब वासुकी नाग एक कोटर में जाकर पड़ा हुआ था, तब मां अम्बा रोज भोजन बनाकर तैयार करती थी और वो वासुकी नाग को ले जाकर देती थी। शरीर बेकार हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी आकर आपके गले में झूम जाएंगे। शरीर अच्छा होगा तो सब प्यार करेंगे, शरीर अच्छा होगा तो सब साथ देंगे। और शरीर अगर गड़बड़ हो गया तो कोई नहीं मिलेगा जो तुमको काशी का दर्शन भी करा दे।